हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। ये वीडियो हमारी होने वाली है डू वाइल लूप के अंदर। पिछले लेक्चर हम लोगों का था वाइल लूप, ठीक है। तो उस वीडियो के अंदर ये मैंने जो पीडीएफ है वो मैंने उस वीडियो में बनाया नहीं था, लेकिन डिस्क्रिप्शन में ये जो नोट्स है वो वाइल लूप के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। पिछले लेक्चर में ये पीडीएफ से आप लोगों को नहीं पढ़ा पाया था। तो वाइल लूप देखो, यहाँ पर वाइल लूप का आपको सिंटेक्स मैंने बताया था, फिर इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कंडीशन का क्या काम है, अपडेशन क्या करता है। ये एग्जांपल आपको मैंने दिखाया था, हेलो वर्ल्ड को 5 बार प्रिंट कराना और साथ ही साथ प्रिंट कराना कि मेरा लूप जो है कितनी बार रन कर चुका है, ठीक है। तो ये था मेरा जो है वाइल लूप था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप का सिंटेक्स ये होता है, इनिशियलाइजेशन जस्ट जैसा हमारा वाइल लूप में होता था इनिशियलाइजेशन वैसा ही है। फिर डू, डू के बाद आपको जो लूप का जो कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक वो चालू हो जाता है, उसके अंदर आपको जो भी कराना है वो कराओ। अपडेशन यहाँ पर आता है, और कंडीशन जो मेरा है वाइल कंडीशन वो मेरा लास्ट में आता है, ठीक है। तो पहले हम वीएस कोड में आ जाते हैं और यहाँ हम देख लेते हैं यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर मेरा होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन में आप ध्यान रखना एक चीज, आपको क्या इनिशियलाइज करना वो आप दिमाग में रखना। आपको काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, ठीक है, किसी और वेरिएबल को नहीं, ठीक है। आपको काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मतलब स्टार्टिंग वैल्यू देना अपना काउंटर वेरिएबल को। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद एक डू आता है, देखो यहाँ पे डू लग गया, आप एंटर करोगे तो डू का एक ये जो बॉयलर प्लेट एक तरह से बोल लो वो लग जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये जो डू का जो ब्लॉक है उसके अंदर आप अपना कोड लिखोगे, और जो मेरा वाइल है वो मेरा लास्ट में आता है, इसलिए जो ये लूपिंग स्ट्रक्चर है इसका नाम है हमारा डू वाइल, क्योंकि डू पहले आता है वाइल बाद में। और यहाँ पर आप अपना कंडीशन डालोगे फिर सेमीकोलन, ठीक है। स्ट्रक्चर में सिंटेक्स में गलती मत करना। तो साइड बाय साइड हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पर मेरा क्या है सिंटेक्स, वाइल है, मेरा कंडीशन है, लूप चालू हो रहा है, यहाँ पर बंद हो रहा है बस। और इस वाले में क्या है, इनिशियलाइजेशन है, डू है, वाइल और उसके बाद सेमीकोलन। अगर आप ये सिंटेक्स में एरर करोगे तो आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम वही चीज करेंगे, हम अपना 5 बार जो है वो प्रिंट कराएंगे हेलो वर्ल्ड, और देखें कितने बार मेरा लूप रन कर रहा है। तो हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, और फिर हम एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द लूप हैज रन परसेंटेज डी टाइम्स, और फिर मेरा यहाँ पर कॉमा में आई आ जाएगा जो मेरा काउंटर वेरिएबल है। आई मेरा यहाँ परसेंटेज डी की जगह आएगा, तो लूप अगर एक बार रन करेगा तो द लूप हैज रन 1 टाइम्स प्रिंट होगा। 2 बार रन करेगा तो प्रिंट होगा द लूप हैज रन 2 टाइम्स। अगर आई का वैल्यू 3 होगा तो ऐसे सो ऑन। कंडीशन है हम यहाँ पे डालते हैं, हम मान लो प्रिंट कराना चाहते हैं 5 बार, तो हम ये डालेंगे while i is less than equal to 5, ठीक है। तो while और do while में बस एक ही अंतर होता है, while जब यहाँ पहले आ रहा था वो यहाँ बाद में आएगा। हम यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन है उसमें अपना जो काउंटर वेरिएबल मेरा i उसमें हम 1 स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कोड, जो भी मेरा कोड है, और फिर अपडेशन का लाइन छूट गया तो हम यहाँ पर अपडेट भी कर देते हैं आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं अपडेशन, मतलब यहाँ पर मेरा अपडेट हो रहा, क्योंकि अगर ये लाइन नहीं रहेगा तो मेरा आई का वैल्यू हमेशा की तरह 1 रह जाएगा, और ये मेरा हमेशा कंडीशन ट्रू होगा, और ये इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, ठीक है। और फिर है मेरा यहाँ कंडीशन, वाइल के अंदर मेरा कंडीशन। अब हम इसे देखते हैं ये रन कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मेरा कहीं पे कुछ छूट रहा है, मैंने आई को डिक्लेयर नहीं किया, ये किस टाइप का डेटा टाइप है, तो हम कर देते हैं और फिर से रन करते हैं। तो मेरा प्रिंट हो जा रहा है हेलो वर्ल्ड द लूप हैज रन 1 टाइम्स, हेलो वर्ल्ड। देखो यहाँ पर एक लाइन मैंने ऐड नहीं किया इसलिए सब ये मिक्स्ड अप हो गया है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं ऐड हुआ, तो फिर से हम देखते हैं। तो यहाँ देखो मेरा कोड हो गया, हेलो वर्ल्ड द लूप हैज रन 1 टाइम्स, हेलो वर्ल्ड द लूप हैज रन टाइम्स 2 टाइम्स एंड सो ऑन टिल 5 टाइम्स, मतलब मेरा 5 बार प्रिंट हो जा रहा है। मतलब ये भी एक मेरा लूपिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो मेरा वाइल और डू वाइल है उसमें मेरा बेसिक जो डिफरेंस वो क्या होता है, वाइल जो है उसमें मेरा ये होता है कि जो मेरा कंडीशन है वो प्रोग्राम के स्टार्ट में ही चेक हो जाता है, ठीक है। और अगर वो मेरा कंडीशन ट्रू है तभी वाइल के अंदर आप जो भी लिखोगे, जैसे यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अगर वाइल यहाँ पर फॉल्स हो जाता था तो अंदर घुसेगा ही नहीं। अब डू में क्या होता है,
डू में होता क्या है कि कंडीशन शुरुआत में चेक नहीं होता है, तो अगर आप यहाँ कुछ भी डाल दो, यहाँ पर कुछ भी डाल दो, तो चेक करने वाला यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो डू हो जाएगा, मतलब मेरा काम कर दो पहले आप। तो यहाँ पर काम कर दिया, फिर आई प्लस प्लस हुआ, अब यहाँ पर जाके कंडीशन मेरे पास चेक होगा। ठीक है, तो ये जो मेरा बेसिक डिफरेंस है। अब एक चीज हम आपको दिखाते हैं, ये जो है मेरा एग्जिट कंट्रोल लूप है। ठीक है, एक दो नए कॉन्सेप्ट आते हैं यहाँ पर। लूप जो बेसिकली दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है मेरा एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एंट्री कंट्रोल्ड लूप, और एक होता है मेरा एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस दोनों का यही है कि जो एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, ये जो क्या करता है, जो मेरा कंडीशन जो है उसको स्टार्ट में ही चेक कर लेता है। कंडीशन इज चेक्ड एट द स्टार्ट ऑफ द कोड। जैसे मेरा वाइल लूप में होता था, हम यहाँ पर वाइल लूप का सिंटेक्स देख रहे हैं, कंडीशन मेरा स्टार्ट में ही चेक हो जाता था। ठीक है, यहाँ मेरा जो कंडीशन है वो स्टार्ट में ही चेक हो जाता था। अगर ये कंडीशन सही हुआ तो ही आप अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट कर पाओगे, अगर ये गलत हुआ तो नहीं कर पाओगे। और मेरा एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, जो मेरा कंडीशन है वो एग्जिट पॉइंट पे चेक होता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कंडीशन, कंडीशन इज चेक्ड चेक्ड एट द एग्जिट ऑफ द कोड। और यहाँ पर स्टार्ट की जगह हम एंट्री कर देते हैं। तो जो मेरा वाइल था उसमें मेरा एंट्री पॉइंट पर ही, मतलब ये जो कोड ब्लॉक है, ये करली ब्रैकेट से ये करली ब्रैकेट तक, उससे पहले ही मेरा जो कंडीशन वो चेक हो जाता था। ठीक है, तो ये मेरा एंट्री कंट्रोल्ड लूप था, क्योंकि एंट्री पॉइंट पे ही मेरा कंडीशन चेक हो जाता था, और ये एंट्री पॉइंट पे ही कंट्रोल किया जाता था, डिसाइड किया जाता था वेदर ये लूप एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा। अब जो मेरा डू वाइल है वो मेरा एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरा चेक है वो मेरा एग्जिट पॉइंट पे हमको मिल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा कोड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो स्टार्ट पॉइंट पे मेरा कोई भी चेकिंग कंडीशन नहीं है, यहाँ पर एग्जिट पॉइंट पे मेरा एक चेक कंडीशन है, इसलिए ये मेरा जो है ये एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। ठीक है, तो इस चलते यहाँ मेरा ऐसा आउटपुट देखने को मिलता है। अब वाइल और डू वाइल में एक बेसिक डिफरेंस होता है। क्या होता है, सपोज कर लो हम यहाँ पर दे देते हैं 10, हम आई को 10 दे दिए। अब आप एक चीज नोटिस करो, मेरा आई इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, मेरा वाइल मेरा जब तक आई इज लेस देन इक्वल टू 5 रहे तब तक मेरा कोड रन करना चाहिए। तो अभी आई की वैल्यू 10 हो गई, मतलब ये कंडीशन अभी फॉल्स है, लेकिन फिर भी जो मेरा प्रोग्राम है वो एक बार रन करेगा ही करेगा। हम यहाँ पर देख भी लेते हैं। देखो यहाँ पर द लूप हैज रन 10 टाइम्स, यहाँ पे 10 नहीं होगा क्योंकि आई का वैल्यू यहाँ पर 10 है, इसलिए ये 10 यहाँ पर आ जा रहा है, वरना ये एक ही बार रन हुआ है। देखो टोटल में ये एक ही बार रन हुआ है। ठीक है, ये 10 कैसे आ रहा है आप लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा आई की वैल्यू थी 10 वो यहाँ पर चली गई है। अब सपोज कर लो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर डिलीट करके फिर से रन करते हैं। अब देखो हेलो वर्ल्ड एक ही बार प्रिंट हुआ, मतलब मेरा लूप जो है एक बार रन किया ही किया, बावजूद इसके कि मेरा जो कंडीशन है वो मेरा फॉल्स है। तो ये कैसे हो रहा है, इसको हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन से समझते हैं। हमारा जो फर्स्ट लाइन में स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड हो गया, सेकंड लाइन में मैथ डॉट एच इंक्लूड हो गया, इंट मेन है फंक्शन, ठीक है भाई, फोर्थ लाइन एम्प्टी, फिफ्थ लाइन से मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, सिक्स्थ लाइन में क्या है, आई इज इक्वल टू 10। ठीक है, मेरे पास आई इज इक्वल टू 10 है भाई, समझ गए। डू डू में घुसते ही एक चक्र में आ गया, ये लूप में आ गया। अब एट लाइन में गया, मेरा कोड ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नाइन्थ में क्या हुआ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो गया, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, लाइन बाय लाइन अभी तक सब सही चल रहा है। टेंथ लाइन में मेरा कमेंट है तो कोई एग्जीक्यूशन नहीं। इलेवेंथ लाइन में आया तो आई प्लस प्लस हो गया, मतलब आई की वैल्यू जो 10 थी वो बढ़ के 11 हो गई है। ठीक है, तो मेरा जो आई का वैल्यू है वो 11 हो गया, अब यहाँ पर अपडेट हो गया। अब ट्वेल्थ लाइन में आया, यहाँ पर चेक हुआ वाइल 11 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या मेरा 11 है, क्या वो 5 से कम या बराबर है, तो नहीं भाई, कंडीशन मेरा फॉल्स, तो यहाँ से मेरा लूप ब्रेक कर गया। तो इस चलते मेरा हेलो वर्ल्ड एक बार एटलीस्ट प्रिंट हो जाता है। ठीक है, नहीं समझे, एक बार रिवाइंड करके फिर से सुनो ये चीज। तो कंडीशन जब यहाँ पर कुछ चेक ही नहीं हो रहा है, इसलिए जो मेरा एक बार ना एक बार मेरा लूप रन करेगा ही करेगा। डू वाइल और वाइल में यही बेसिक डिफरेंस है। वाइल में जहाँ मेरा कंडीशन स्टार्ट में ही चेक हो जाता था, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद वो घुसता ही नहीं था लूप में। अब चूंकि यहाँ स्टार्ट में कोई कंडीशन चेक करने वाला नहीं है, तो आई इज इक्वल टू 10 रखो चाहे 100 रखो, कोई चेक करेगा नहीं, तो आप घुस जाओ अंदर, प्रिंट करा दो, और फिर यहाँ पर आपको पता चलेगा ओ भाई मेरा कंडीशन तो गलत है, तो मेरा बाहर आ जा रहा है लूप का।
इस चलते जो मेरा डू वाइल लूप है वो मेरा एटलीस्ट एक बार तो रन करेगा ही करेगा, इसके बावजूद भी कि इसके कि अगर आप कंडीशन यहाँ पर गलत डाल दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फिर से हम कोई गलत कंडीशन डालते हैं 9, तो मेरा कंडीशन अभी भी गलत है। ठीक है, जो मेरा 9 है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, फिर भी ये एक बार रन करेगा ही करेगा, बिकॉज यहाँ पर कोई चेक करने वाला नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर कोई चेक करने वाला नहीं है, इसलिए एक बार प्रिंट हो ही जाता है। ठीक है, तो ये था मेरा डू वाइल लूप। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नेट से उठा के कि भाई नेट से क्या उठाएंगे, हम अभी देख लेते हैं। जैसे हमको टू का टेबल हमने पिछले बार प्रिंट कराया था। ठीक है, तो हम कर देते हैं इंट आई इज इक्वल्स टू 1 और फिर यहाँ पे डाल देते हैं डू। कोड में अपना लिख देते हैं printf। टू का टेबल सपोज कर लो हमें प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे टू इंटू मेरे पास परसेंटेज डी बराबर परसेंटेज डी, और यहाँ पर आएगा मेरा आई और आएगा मेरा टू इंटू आई। ठीक है, ये टू इंटू आई कैसे क्या ये टेबल प्रिंट हो रहा है वो वाइल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो ये चीज अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बार बार, आप जाके देख लो। आप सिक्वेंशियली अगर वीडियो देख रहे होगे तो आपको सबसे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम अपडेशन डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम कंडीशन डालते हैं, ये तब तक रन करेगा जब तक जो मेरा आई है वो मेरा लेस देन इक्वल टू मेरे पास 10 ना हो जाए। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं और हम इसे रन करते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास टू का टेबल प्रिंट होके आ जा रहा है। तो इस जो डू वाइल और वाइल लूप में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, बस एक बेसिक डिफरेंस है, दो डिफरेंस है। यहाँ पर जो मेरा वाइल है वो एंट्री कंट्रोल्ड लूप है और जो मेरा डू वाइल है वो एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। अगर आपको नोट्स बनाना है आप लिख सकते हो। वाइल अगर कंडीशन गलत होगा तो एक भी बार रन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार रन कर ही जाता है, और इसके पीछे अगर रीजन कोई आपसे पूछे तो आप बता देना क्योंकि यहाँ पर एंट्री पॉइंट पे कोई चेकिंग वाला कंडीशन नहीं होता है, इसलिए वो एक बार घुस ही जाता है, और लास्ट में चेक होने के बाद अगर वो फॉल्स होता है तो वो बाहर निकल जाता है। पर क्या फायदा, एक बार तो प्रिंट हो ही गया। ठीक है, तो ये था मेरा डू वाइल लूप। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को डू वाइल लूप और वाइल लूप भी थोड़ा मोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके बावजूद भी किसी पिछली वीडियो में मैंने वाइल लूप का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। आपको यहाँ पर एंट्री कंट्रोल्ड लूप और एग्जिट कंट्रोल्ड लूप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर मैंने इसका नोट्स भी बनाया है, देखो एंट्री कंट्रोल्ड लूप और एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डू वाइल खत्म होता है। मैं यहाँ पर ज्यादा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसका जो वाइल का एग्जांपल है उसके बराबर ही होता है, बस थोड़ा मोड़ा आपको चेंज करना रहता है। ठीक है, तो वो आप देख लेना। और इसके क्वेश्चंस जो हैं, आपको जो डू वाइल वाइल के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वही सेम क्वेश्चंस रहेंगे, बस इसको आपको डू वाइल से बनाना है। ठीक है, सेम क्वेश्चंस है, बस आपको इसे डू वाइल से बनाना है वही क्वेश्चंस को। और मेरा जो लास्ट लूप है वो मेरा फोर लूप है। तो फोर लूप हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फोर लूप सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, फोर और वाइल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, डू वाइल पे अगर आप उतना ज्यादा ध्यान नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे पास फोर लूप इस्तेमाल होता है और हमारा वाइल लूप इस्तेमाल होता है। डू वाइल उतना यूज में नहीं आता है हमको। ठीक है, एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, और फोर लूप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसके क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वाइल के ही क्वेश्चंस रहेंगे, बस आपको इसे डू वाइल से बनाना है। ठीक है, तो लाइक कर देना चैनल को और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।